बार मुसलमान हुए, क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं? जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके खानदान का रद्द अमल क्या था? क्या आपने कभी अपने घर वालों को तबलीग करने की कोशिश की? आपकी दुनिया के मशहूर तरीन मुल्हिदों में से एक के साथ डिबेट हुई थी। क्या आपको जोश, गुस्सा या खौफ महसूस हुआ कि मैं इस्लाम की अच्छी तरह वजाहत नहीं कर सकूंगा? मुझे मालूम नहीं, ये बहुत मुश्किल सवाल है। मैं असल में मुसलमान होने से पहले नमाज पढ़ता था। ऐसा वक्त भी गुजरा है जब मैं तबलीग को छोड़ने या हिम्मत हारने के बहुत करीब था। सबसे बड़ा ख्वाब क्या है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक हदीस में फरमाया, हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं कि हमजा ज़ोटस कौन है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। एक रवायत है, जरूरी नहीं कि ये हदीस हो। सुभान ताला कि वो भेजेगा। हमारे साथ एक बड़ा मसला है। माफ कीजिएगा। मसला ये है कि आपके पास बहुत ज्यादा इल्म है। मुझे इसको सादा रखना है, ठीक? मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन आपको अपना इल्म जरा मुख्तसर करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ ये पूछा कि हमजा ज़ोटस कौन है। जी ठीक है। हाँ, मैं दरअसल कहना चाह रहा था, मुझे नहीं मालूम। जी हाँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों। जब इस वीडियो को बनाया जा रहा था तो बहुत सी चीजें खराब होती गई। ये वीडियो शुरू से तकरीबन 3-4 बार एडिट हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हमने इसे मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। हम अपनी पूरी ताकत से काम करते रहे कि इस्लाम की हकीकत को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। सिर्फ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप इस कोशिश की बहुत बड़ी हिमायत करेंगे। इस फैमिली का हिस्सा बने और मिलकर अब्दियत की जानिब कदम बढ़ाएं। हमजा ज़ोटस कौन है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मैं सन 1980 में इंग्लैंड लंदन में पैदा हुआ था। मैंने 2002 में इस्लाम कबूल किया। मेरे वालिदैन यूनानी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। मेरी वालिदा का ताल्लुक किब्रस से है और मेरे वालिद का ताल्लुक यूनान अथीना से है और मेरी उम्र 41 साल है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस्लाम का तालिब इल्म हूँ और मैं लोगों को इस्लाम की तालीमात से आगाह करना चाहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं ये काम हिकमत के साथ, अच्छे तरीके से और रहमत के साथ, नरमी के साथ अंजाम दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम लाने से पहले क्या आप अपने खानदान की तरह ईसाई थे या आप तलाश के मरहले में थे? ये एक और अच्छा सवाल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी परवरिश एक ईसाई के तौर पर हुई है। अगरचे हम खुदा पर यकीन रखते थे, मेरे वालिद कट्टर मजहब से दूर हो गए थे। बुनियादी तौर पर वो यीशु अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे, वो रूहानियत पर यकीन रखते थे, वो इंसानी इक़्तिदार पर यकीन रखते थे, लेकिन ये भी है कि वो इस लिहाज से सेकुलर नहीं थे, वो बहुत रूहानी थे। तो मेरे वालिद का अपना वजूदी सफर था, उनका एक अपना नजरिया था कि खुदा से ताल्लुक का क्या मतलब है। और चूंकि वो चर्च मुखालिफ थे, चर्च मुखालिफ से ये मुराद नहीं कि वो चर्च से नफरत करते थे, लेकिन उनका ख्याल था कि चर्च आपके दिल में है, ठीक? खुदा से ताल्लुक के लिए आपको चर्च की जरूरत नहीं है, और वो इस किस्म का नजरिया रखते थे। लेकिन बाज़ औक़ात ईस्टर के दौरान हम यूनानी चर्च में जाते, क्योंकि यूनानी ऑर्थोडॉक्स में ईस्टर का त्यौहार क्रिसमस से ज्यादा अहमियत रखता है। तो मैं ये भी नहीं समझता कि हम ईसाई थे, शायद सेकुलर नजरियात के ज्यादा करीब थे, रूहानी ह्यूमनिस्ट किस्म के, अगर समझ सकें। आपने इस्लाम कैसे कबूल किया? हमने सुना है कि आप 2 बार मुसलमान हुए, क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं? अच्छा, ये मुकम्मल तौर पर सच नहीं है। ये दूसरी बार नहीं था कि मैं मुसलमान हुआ, क्योंकि इस वीडियो में एक वीडियो है जो ऑनलाइन है। ये तकरीबन दूसरी बार है जब मैं मुसलमान हुआ, क्योंकि एक अरसा ऐसा था जब मुसलमान होने के बाद मैं एक तबाकुन शक में मुब्तला हो गया था। लेकिन मेरे सफर के दौरान मैंने महसूस किया कि इस्लामी फिक्री रवायात के पास इसके जवाबात हैं। तो अपने सफर के आगाज में मैं इस्लाम की इक़्तिदार की तरफ रागिब हुआ था। मुझे इस्लामी फिक्री रवायत और इस्लाम की फिक्री बुनियादों का यकीन हो गया था, और मुझे इस्लाम के इक़्तिदार की तरफ भी रग़बत थी। और दूसरी चीज जिसने मुझे मुसलमान बनने में मदद की वो ये थी कि दर हकीकत मैं मुसलमान होने से पहले नमाज पढ़ता था। और मुझे याद है कि मेरे दोस्त ने मुझे कहा था, अगर जिस वक्त वो मेरा दोस्त नहीं था, किसी हद तक था लेकिन हम इतने ज्यादा करीब नहीं थे, लेकिन वो मेरे भाई का दोस्त था। और मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था तो वो मेरे मुसलमान दोस्तों से कहता था, अगर मुझे सही याद है, दरअसल उसने कहा था, जब आप सजदे में होते हैं तो आप अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, आप अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होते हैं अल्लाह से दुआ करने, बातें करने के लिए। तो मैंने नमाज पढ़ना सीखी और मैं नमाज पढ़ता और सजदे में अल्लाह से बातें करता और उससे हदायत मांगता था। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके खानदान का रद्द अमल क्या था? क्या आपने कभी अपने घर वालों को तबलीग करने की कोशिश की? ये किसी हद तक मुश्किल था, क्योंकि शायद उनके जहनों में इस्लाम का एक मनफी तस्वुर कायम था। शायद तारीखी वजूहात की बिना पर, समाजी वजूहात की बिना पर, या जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा उसकी वजह से।
لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہے. ہمارا ایک بہت ہی مضبوط کھلا تعلق ہے جہاں میں اسلام سے متعلق مختلف چیزوں پر بات کرتا ہوں اور جانتے ہو وہ بیٹھ کر سنتے ہیں. اور خاص طور پر میرے والد تو ایسے ہوتے ہیں کہ او واقعی اچھا. وہ بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کرتے ہیں اور میرے خیال میں اپنے والدین کو تبلیغ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیں. اس کام کے لیے وقف ہو جاؤ. آپ جانتے ہیں ہونا پڑتا ہے. لسان حال اپنے طرز عمل کے ساتھ. جی ہاں. تو اس سے مجھے پروفیسر سلیمان ڈیرن کی یاد آتی ہے. وہ مارمارا یونیورسٹی سے ہیں. ان کے والدین بیمار تھے تو میں انہیں واٹس ایپ کرتا تھا. میں انہیں کچھ حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا تھا اور انہوں نے بہت دل کو چھو لینے والا جواب دیا. انہوں نے بنیادی طور پر کہا میں خود کو ان کی دعاؤں کا مستحق بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, لہٰذا آپ کو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے والدین کی خدمت میں رہنا چاہیے. سب سے بڑا خواب جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک حدیث میں فرمایا لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. پسند کرو للناس کو. یہ قوت والی حدیث سے مختلف حدیث ہے. دوسری حدیث وہ بھی ایک صحیح حدیث ہے. لا یؤمنو احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. آپ سچے مومن نہیں بن سکتے جب تک آپ اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند نہ کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو. اس سے مراد انسانیت بھی ہے. تو تصور کیجئے ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ جو بھی ہوں کہ ہم ان کی خوشی کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم فلاح و بہبود کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ظاہر ہے یہی خواب ہوتا ہے کہ آپ کے والدین سمیت آپ کے قریبی لوگ خوش رہیں اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر وہ صرف یہ جان لے کہ اللہ کون ہے اور اگر وہ اللہ سے اس طرح رابطہ قائم کر لیں جیسے اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے رابطہ کریں, اگر ایسا ہو جائے تو ان میں سے بہت سی چیزیں بالکل غائب ہو جائیں گی. جانتے ہو مجھے ایک لمحہ یاد ہے جب میں اپنے والدین کو گاڑی میں لے جا رہا تھا اپنے گھر رات کے کھانے کے لیے اور پھر میں انہیں واپس لے کر گیا. ہم مختلف چیزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے اور میرے والدین بس یوں تھے جانتے ہو تقریباً جھگڑ رہے تھے لیکن ایک اچھے انداز سے. اور میں فطری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا امی جان خوش ہو جاؤ. کیا آپ جانتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایسا کہتے جو بھی صورتحال ہوتی اس کے لحاظ سے. اور میرے والد سن رہے تھے تو یہ بات فطری طور پر آ گئی. جو باتیں ہو رہی تھی یہ اس کا فطری جواب تھا. اور واپس جاتے وقت انہوں نے کہا جانتے ہو جو چیزیں تم نے مجھے آج بتائی ہیں اینڈریا اس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی نبی ہیں. جانتے ہو انہوں نے یہ الفاظ کہے ٹھیک کیونکہ آپ جانتے ہو کہ اخلاقیات اور جو بیانیہ میں بیان کر رہا تھا وہ فطری تھا اور میں بھی یہ بہت کرتا ہوں. امید ہے ان دنوں آپ بیج بوتے ہو اور یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کس بیج کا کیا کرنا ہے. کیا کوئی ایسا لمحہ بھی آیا جب آپ کو لگا ہو کہ میں اب یہ مزید نہیں کر سکتا, میں تبلیغ چھوڑ رہا ہوں؟ ایسے لمحات آئے جب میں بس قریب تھا کہ تبلیغ کا کام چھوڑ دیتا یا ہار مان لیتا. اب مجھے یہاں تک یاد ہے جب میں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے مجھے کچھ ایسا عطا کیا جس نے میرا اس راستے پر رہنا یقینی بنا دیا یا میری مدد کی. چند ایک لمحات ہیں لیکن میں آپ کو ایک تجربہ بتاتا ہوں. تو جہاں تک مجھے یاد ہے میں پاکستان میں تھا اور میں پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں لیکچر دے رہا تھا اور میں واپس آیا اور میرے خیال میں یہ فجر کا وقت تھا. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اللہ سے دعا کی اور یہ ایک بہت مخصوص دعا تھی کیونکہ اس شام میں پروفیسر گراہم تھامسن سے ڈیبیٹ کرنے والا تھا کوئین میری یونیورسٹی آف لنڈن میں اور یہ اسلام اور ایتھیزم کے موضوع پر تھی میرا خیال ہے. اور اگر مجھے صحیح طور پر یاد ہے تو میں تبلیغ سے بہت مایوس تھا یعنی میں جاری رکھنا نہیں چاہتا تھا. مجھے ایک نشانی کی ضرورت تھی. دراصل اللہ سے نشانی مانگی تھی. کس چیز کی مجھے یاد ہے کہ بہت سال پرانی بات ہے لیکن اگر مجھے صحیح طور پر یاد ہے تو ایسا تھا کہ یا اللہ مجھے اس راستے پر چلنے کی کوئی نشانی دکھا کہ آج کوئی مباحثے میں مسلمان ہو جائے. میں نے بہت مخصوص کر دیا تھا. تو چند گھنٹے آگے بڑھے. پروفیسر گراہم تھامسن سے میری ڈیبیٹ ہوئی. الحمدللہ یہ کامیاب ڈیبیٹ تھی. اور جب میں گھر جانے کے لیے چل رہا تھا میرا خیال ہے کہ اس وقت میرا بیٹا میرے ساتھ تھا. کچھ بھائیوں نے مجھے روکا. وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے مجھے اس آدھے یونانی آدھے سربی بھائی سے ملوایا جس کا نام جارج تھا. جہاں تک مجھے یاد ہے اس کا نام جارج ہی تھا اور وہ بنیادی طور پر مسلمان نہیں تھا اور وہ اسلام میں دلچسپی رکھتا تھا اور اسے پہلے کچھ مواد مل چکا تھا اور وہ اسلام کے بارے میں پڑھ رہا تھا لیکن اس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک سوال تھا اور وہ مزید جاننا چاہتا تھا. تو میں نے اسے یہ دلیل دی جو کچھ یوں تھی کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہو تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تم اپنی ماں کا انکار کر دو. اگر آپ اس دلیل کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں آپ میری کتاب مفت میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے دی ڈیوائن ریئلٹی. سیپینس انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور اس کتاب کا ایک ترکی ورژن بھی ہے. اس کا باب نمبر 14. اور میں نے کہا اگر تم یہ سمجھ جاتے ہو میں تم کو مسلمان بننے کے لیے نہیں کہہ رہا لیکن کم از کم ثابت قدم رہو. یہ رہا میرا فون. میرے خیال میں اس وقت میرے پاس بلیک بیری فون تھا. میں نے تقریباً اسے اس کی طرف پھینک دیا تھا. میں نے کہا یہ رہا میرا فون. اپنی والدہ کو کال کرو اور کہو کہ تمہیں اس پر چیک کرنا پڑے گا کیونکہ اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مان رہے.
ये इस ख्याल का एक अमूमी खुलासा है। तो वो मुसलमान हो गया क्योंकि उसे समझ आ गई कि अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करूं, इस दलील की बुनियाद पर जो हमजा ने मुझे अभी गुफ्तगू के दौरान बताई है, ये तकरीबन 1 घंटा या इससे ज्यादा की गुफ्तगू थी। मेरे ख्याल में ये 1.5 घंटे के करीब थी, या कम से कम 1 घंटा। और उसने महसूस किया कि अगर मैं इस हस्ती का इनकार कर दूं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसा ही है जैसे कि मैं अपनी माँ का इनकार कर दूं। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा शवाहिद मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बयान किया है और वो मुसलमान हो गया। और वो बहुत अच्छा इंसान है, वो हैरत अंगेज तौर पर बाइखलाक, बहुत ही आजिज इंसान तो है। आपको निशानी मिल गई और फिर वो आपकी मदद करता है ना, और फिर आप काम जारी रखते हैं। आपकी दुनिया के मशहूर तरीन मुल्हिदों में से एक के साथ डिबेट हुई थी। वो लम्हात आपके लिए कैसे थे? क्या आपको जोश, गुस्सा या खौफ महसूस हुआ कि मैं इस्लाम की अच्छी तरह वजाहत नहीं कर सकूंगा? एक परेशानी हमेशा रहती है कि आप अच्छा नहीं कर पाएंगे या बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, या आप कुछ ऐसी बातें कह दें जो आपको नहीं कहना चाहिए थी। और ये सब जिंदगी का हिस्सा है और हम सब गलतियां भी करते हैं। ऐसा हमारे साथ हमेशा होता है। और जब मैंने इस डिबेट के लिए तैयारी की तो ये एक अहम लम्हा था, क्योंकि ये मेरे ख्याल में पहली बार था उस वक्त के जमाने में कि एक मुसलमान का मुकाबला, फिक्री मुकाबला किसी मुल्हिद के साथ हो रहा था, क्योंकि न्यू एथियस्ट मूवमेंट निस्बतन नई थी। अगर आप जानना चाहें तो ये 9/11 के बाद का वाकया है, और उस वक्त आप जानते हैं न्यू एथिज्म उरूज पर था। अब ये तकरीबन खत्म हो चुका है, ये मगरिब में मर रहा है, लेकिन अब ये दूसरे ममालिक में जा रहा है। हाँ, न्यू एथिज्म खुद न्यू एथिज्म से मुख्तलिफ है। हाँ, दोनों में फर्क किया जाना चाहिए। लेकिन जानते हो, प्रोफेसर क्राउस, मेरे ख्याल में उन्हें क्रिस्टोफर हिचन्स की जगह एक मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि इस वक्त वो काफी बीमार थे। और वैसे भी, क्या आपके ख्याल में ये एक कामयाब डिबेट थी? हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है इससे तकरीबन 5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। व्यूज के नुक्ता नजर से देखा जाए तो इस पर अभी भी बहुत से व्यूज आते हैं। ये कामयाब है, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि ज्यादा व्यूज का मतलब हमेशा ज्यादा असर नहीं होता। मेरा मतलब ये है कि ये इस लिहाज से कामयाब थी कि अगरचे मैंने गलतियां की, इसके बाद मैंने फलसफे में मास्टर किया, मैंने फिलॉसफी की रिसर्च में मास्टर किया है, और अब मैं पीएचडी कर रहा हूं। तो जाहिर है कि मुझे उम्मीद है कि मुझ में उस वक्त के लिहाज से काफी बेहतरी आई है, और मैं चाहता हूं कि किसी दिन इस मुबाहसे का तज्जिया करूं और शायद कुछ गलतियों को ठीक करूं, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं था। लेकिन इस सब के बावजूद ये हकीकत कि वहां एक मुसलमान एक मशहूर माहिर तालीम के मुकाबले में था जो एथियस्ट था, शायद एक न्यू एथियस्ट। हकीकत यह है कि मेरा वहां जाना और उसे चैलेंज करना यूं था कि गोया हम जीत चुके थे। इसलिए मुझे यकीन है कि उसकी हिकमत अमली सिर्फ मुझे नीचा दिखाने की थी, और बहुत लोग इस मुबाहिसे की वजह से मुसलमान हुए, और अभी भी लोग इसे देख रहे हैं। अब क्या डिबेट तबलीग के लिए बेहतर रास्ता है? डिबेट का इस्तेमाल मसलहत और फसाद को मद्देनजर रखते हुए किया जाना चाहिए कि क्या इससे फवायद में इजाफा हो रहा है, क्या इससे नुकसानात कम हो रहे हैं। प्रोफेसर क्राउस के साथ मेरी डिबेट मेरे ख्याल में सही वक्त पर थी, क्योंकि न्यू एथिज्म मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी लिपेट में ले रहा था, और ये दर हकीकत देखिए इस्लाम का दिफा करने की कोशिश थी और इस्लाम की सच्चाई को आश्कार करने की, और इसने खास हद तक काम किया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप पर कभी तबलीग करते हुए हमला हुआ है? नहीं। आपका मतलब जिस्मानी तौर पर हमला? जी हाँ। नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो तो उनका जनाजा होगा। नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं। नहीं, लेकिन कुछ तसादम के मौके पेश आए। मुझे याद है कई साल पहले मेरी एक्सट्रीम राइट विंग से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स से बातचीत हुई, और वो इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, वगैरह वगैरह। वो मेरे बहुत करीब आ गया, मैंने उस पर खूब मेहनत की, और बिल आखिर उसने मुझे गले लगा लिया। और मेरे ख्याल में ये वो चीज है जिसे हमें तबलीग में अपनाना चाहिए। गुफ्तगू के जरिए सामने वाले की खूबियां उजागर की जाएं, और मेरा मानना है कि ये अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मिलता जुलता है। जिस तरह से उन्होंने लोगों से गुफ्तगू की, जिस तरह सिर्फ अपने अंदाज़े गुफ्तगू के जरिए उन्होंने लोगों के अंदर खूबियां बेदार की। मुझे जितना याद है इसके मुताबिक खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो मुसलमान होने से पहले मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे। वो मुसलमान कैसे हुए? मेरे ख्याल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा, किसी से खत लिखवाया खालिद बिन वलीद को, और फरमाया कि कैसी बात है कि कैसे एक अक्लमंद इंसान अभी तक मुसलमान नहीं हुआ। तो देखा कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स को इज्जत दे रहे हैं, वो एक इंसान को बेहतर बना रहे हैं अपने ख्यालात के इजहार के जरिए उस शख्स से बेहतरीन अंजाम हासिल करने के लिए, और वो आपको बेहतरीन नताइज देंगे। और ये बहुत मुश्किल काम है, आपको इस बारे में बहुत मोहतात रहना होता है, लेकिन ये वाकई काम करता है। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात तबलीग के तनाज़ुर में कोई कहता है, क्या आपके यहाँ अपनी औरतों को मारने की इजाजत है? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? या क्या आप ये मानते हैं कि आपको हाथ काटने चाहिए? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? और वो कहते हैं हाँ या नहीं, सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दो। और मैं कहता हूँ कि सुनो मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ कि आप एक मुखलिस इंसान हैं, और मैं जानता हूँ कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अबॉर्शन के मुतालिक आपका क्या ख्याल है, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं आपका जवाब नहीं हो सकता, तो इसी तरह ये मेरा जवाब भी नहीं बन सकता। मैं जानता हूँ कि आप मुखलिस हैं, और मैं जानता हूँ कि आप यहाँ मेरी बात सुनने के लिए और वाकई मेरे साथ बातचीत करने के लिए आए हैं, और मैं वाकई खुश हूँ कि आप गूगल पर नहीं गए बल्कि आप मेरे पास आए। और चूंकि आप इतने मुखलिस आदमी हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ, और फिर वो पुरसुकून हो जाते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम कहते हुए, क्योंकि आपका अमल ये बता रहा है कि वो मुखलिस है। आपने तस्दीक कर दी कि वो बहुत अच्छे इंसान है, अगरचे वो आपके पास गुस्से में आए हो, अगरचे वो आपके पास तलखी के साथ आए हों, लेकिन ये वही है जिसके बारे में मैंने पहले कहा था। सूरह फुसिलत सूरह नंबर
नंबर 41 आयत 34, और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो सख्त कलामी का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में दुश्मनी थी, गोया वो तुम्हारा गर्मजोश दोस्त है। इसलिए इख्तलाफात की सूरत में लोगों से ऐसे तरीके से गुफ्तगू करें कि जिससे उनकी खूबियां सामने आए, अगरचे वो इसके मुस्तहिक ना हो, अगरचे वो खुद अच्छे रवैये का मुजाहिरा ना कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप ये काम करोगे, आप दौरान गुफ्तगू ही उसमें शख्सियत पैदा कर दोगे। और अगर ये तरीका काम ना करे, फिर जाहिर है कि आपको अपनी हिफाजत का पूरा हक हासिल है। लेकिन आपको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि याद रखें मैंने इससे पहले क्या कहा था, ये हमेशा उसूलों से वाबस्ता होता है। सवाल पूछो कि इस हाल में अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। एक खसूसी मिजाज, मिसाल के तौर पर हमजा, जब आप तबलीग करते हैं आप बहुत गुस्से में होते हैं। नहीं, एक असल आम में तनकीद। हो सकती है कि माजी में शायद 8 साल या 5 साल पहले मुझे बहुत अच्छा या बहुत नरम होने की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। हाँ, वो कहते हैं कि शेर कहाँ है, हाँ हम शेर वापस चाहते हैं। अब मैं आपको ईमानदारी से बताने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगर हम हमेशा एक ही हालत में रहते हैं, अगर आप हमेशा जारहाना अंदाज ही अपनाते हैं और गुस्से में रहते हैं इंतहाई माजरत के साथ, ये कमजोरी की एक बड़ी इलामत है। ऐसा हो सकता था कि आप अपनी नमाज और कुरान पढ़ते और अपने तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते। आपने ऐसा रास्ता क्यों इख्तियार किया? मेरा मतलब है तबलीग का रास्ता। मेरे ख्याल में ये मेरी शख्सियत के मुताबिक था। जब मैं किसी चीज से मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ, तो एक फितरी बात है। अगर आपको कुछ पसंद है तो आप इसे शेयर करना चाहते हैं, तो फितरी तौर पर अगर आप इस्लाम से मोहब्बत करते हैं तो आप इसे भी शेयर करना चाहेंगे। देखो, दिन के आखिरी हिस्से में मैं बहुत मीठा आम चखता हूँ। मैंने आम चख लिया। अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो मैं चाहूंगा कि दूसरे लोग भी इस आम को चखें। ठीक है, मैं इस अच्छाई को बांटना चाहता हूँ जो मेरे पास है, और मैंने ये मिठास चखी है जो कि इस्लाम है। और अगर पूरी दुनिया मुझसे कहे नहीं ये मीठा नहीं है, तो मैं उन पर यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा आम नहीं चखा है। ठीक है, तो आपको इस कदर एतमाद महसूस होता है क्योंकि मैंने चख लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी वो चखें जो मैं चख रहा हूँ। तो ये एक और मुहरक है कि आप लोगों के लिए अच्छाई को पसंद करते हैं। अगर आप एक महजब इंसान है, जानते हो आप तमाम लोगों की भलाई और रहनुमाई के लिए पुरज़म रहना चाहते हो। हम चाहते हैं कि लोग खुश रहें, और ये वो चीज है जो लोगों को खुशी अता करती है। फिर आपको इसे लोगों को देना चाहिए। आपके साथ मसला क्या है? आप इतने खुदगर्ज क्यों हो? और इस पर बात खत्म करता हूँ कि इसका अजर बहुत बड़ा है। इस बारे में सोचें। तसव्वुर करें कि एक शख्स आपके काम की वजह से मुसलमान हो जाता है। अल्लाह की मर्जी से एक शख्स वो शख्स शादी कर लेता है। अब 2 लोग हो गए और उनके 2 बच्चे होते हैं, तो अब 4 लोग हो गए। और फिर वो शादियां कर लेते हैं और उनकी 1-2 नस्लों में हर एक के 2 बच्चे होते हैं। आपको सवाब मिलता है 10 लोगों की नमाज का, क़याम का, सदका, ज़कात, तिलावत कुरान, हज का, उम्रा, नेकमाल, सदक़े जैसे अमाल का। आपको ये सारा सवाब सिर्फ तबलीग करने की वजह से मिल रहा है। एक शख्स को तबलीग करने से आप मुसलमानों की 1 या 2 नस्लें आबाद कर देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अहम है। आप जानते हैं, अगर आप अजर के लिहाज से सोचें तो इससे ज्यादा फायदेमंद कोई चीज नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए भी मायने रखती है। क्योंकि देखें, आप क्या करेंगे, आप कुरान और नमाज पढ़ेंगे और आप घर पर रहेंगे, और फिर आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, आपके पास नौकरी होगी, आपको घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, फिर आप मर जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करना बुरा है। आप बहुत परहेजगार जिंदगी गुजार सकते हैं कि आपके वजूद का कोई इजाफी फायदा है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कबूल करो, जबकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाते हैं जो तुमको जिंदगी जावदां बख्शता है। यह आयत उन लोगों से बात कर रही है जो पहले से जिंदा हैं, तो गोया अल्लाह आपको जिंदगी के ऊपर जिंदगी अता कर रहा है। और मेरे लिए इसमें इजाफी फायदे की बात है कि आप इस्लाम की हकानियत की बात कर रहे हैं। तो ये मेरा जवाब होगा कि मैं इस तरह की चीजें क्यों करता हूँ। अगर आपको एक लम्हा देखने का मौका मिले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के लम्हात में से, तो वो कौन सा लम्हा होगा? ये बहुत मुश्किल सवाल है, मैं नहीं जानता। बहुत से लम्हात हैं। ये बहुत मुश्किल है कि ठीक है, अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें और आपके रोजमर्रा के मामलात को, मुझे लगता है कि अगर मैं उनकी मौजूदगी का तस्वुर करना चाहूं तो ये गालिबन फजर का वक्त होगा। मस्जिद में फजर की नमाज बाजमात की अदायगी और जिक्र अस्कार में वक्त गुजर रहा होगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए जा रहे होंगे, क्योंकि वो एक लम्हा था। ठीक है, सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे होंगे और आपके पास उसका इशारा मौजूद है। सहाबा भी बहुत पुरसुकून होंगे और वो अपने जमाने जाहिलियत के मुतालिक बात करते और उस पर हंसते होंगे। क्या आपका कोई खास सवाल है जो आप जाती तौर पर रसूलुल्लाह से पूछना चाहते हैं? एक खास सवाल। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरे लिए दुआ करें। अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं मकबूल होती हैं, ठीक है? तो बस मेरे लिए दुआ करें कि मैं कामयाब हो जाऊं दुनिया और आखिरत में, और मेरा खानदान भी। आप और क्या मांग सकते हैं? मेरा मतलब है, सोचें क्या कोई और चीज है जो आप मांग सकते हैं?
اور یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگنے والے کو نہ نہیں کہتے تھے. آپ اور کیا مانگیں گے؟ میرا مطلب ہے ٹھیک ہے، دیکھیں اگر میں ان سے اختلاف اور عقیدے سے متعلق سوال کروں یا مختلف چیزوں کے بارے میں سوالات، یہ سب غیر متعلقہ ہو جاتا ہے. ہاں یہ تو ہے، مطلب یہ سب چیزوں کی عظیم کائناتی اسکیم میں ہے. آپ اللہ کے محبوب کے ساتھ ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں. جی ہاں، میں اس کے پیارے حبیب سے سوال کرنے جا رہا ہوں. برائے کرم میرے اور میری فیملی کے لیے دعا کریں. واہ، اور کیا چاہیے؟ بس اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس 1 منٹ ہے اور پوری دنیا اس وقت آپ کو سن رہی ہے. عیسائی، یہودی، ملحد، آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ براہ کرم کیمرے کی طرف منہ کر لیں. آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہے. تمام ملحد، یہودی، عیسائی، مسلمان، آپ کے ارد گرد کے تمام لوگ، یہاں تک کہ وہ لوگ جو ایمیزونز میں ہیں، وہ بھی آپ کو سن رہے ہیں. جب آپ کہیں گے میں تیار ہوں تو میں شروع کر دوں گا. کیا آپ کو پسینہ آ رہا ہے؟ نہیں، میں کوئی جواب سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے جیسے شخص کے لیے اسے 1 منٹ میں بند کرنا بہت مشکل ہے. آپ اس سوال کو چھوڑ نہیں سکتے. آپ کو ٹھیک ہے. جواب دینا ہوگا بھائی. ہم انتظار کر سکتے جانتے ہیں. ہو، شاید میں کہہ سکتا ہوں. میں اسے ایسے کر لیتا ہوں. 3، 2، 1 چلو. بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور انسانیت، اگر آپ اس زندگی میں اطمینان اور ابدی خوشی چاہتے ہیں، آنے والی زندگی میں، پھر اسے کہیں اور اپنا لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے آخری رسول ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے عبادت کے لائق ہے. جب آپ اس کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کو اس کے ناموں اور صفات کے زیادہ سے زیادہ کامل ہونے کا احساس ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے ناموں اور صفات کے لحاظ سے بے حد شکر اور حمد و ثنا کا مستحق ہے. اور حمد اور شکر عبادت کی ہی ایک شکل ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ وہ سچ بولتے تھے. اور اگر وہ سچ بولتے تھے تو وہ آخری رسول ہیں جن کی ہمیں اپنے طرز زندگی میں پیروی کرنی چاہیے. ان دونوں چیزوں کو اسٹڈی کریں اور انشاءاللہ ابدی نعمتیں آپ کی ہیں.